हेलो एवरीवन, आई एम कपिल शाह एंड यू आर वाचिंग वीकली मार्केट एनालिसिस बाय फ्रीलाइन एकेडमी। अभी का मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम मार्केट के हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुई है 2015 में, 2012 में, 2008 में कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे नेगेटिव बना हुआ है, वहां पे हमें एक इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलती है टेक्निकली, जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमें समझने के लिए काफी मदद करेगी। सेकेंडली, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्पेसिफिक सेक्टर एंड स्टॉक की मोमेंटम, एंड एट द एंड स्टॉक ऑफ द वीक हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निफ्टी की इस वीक की फॉल 5.5% की रही हुई है, जो कि वन ऑफ द वीकेस्ट वीक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी के नेगेटिव स्ट्रक्चर को हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो लेट्स से कि अभी हमारी नज़र के सामने निफ्टी की 2008 का चार्ट है। वहाँ पे हम देखते हैं कि निफ्टी का जो फॉल आया था ओवरऑल वो 3 किस्तों में बटा हुआ है, फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल एंड थर्ड फॉल। तीसरा फॉल कंपेरेटिवली ज़्यादा पेनफुल रहा हुआ है। सो ये पैटर्न था 2008 का। नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट पैटर्न 2010 की, तो 2010 में भी जो अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम के बाद में जो फॉल आए हुए थे, तो वो भी इसका 3 ट्रंचेस में फॉल हुआ था, फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल एंड थर्ड फॉल। थर्ड फॉल के बाद में हमें वीकली चार्ट पे कुछ स्टेबिलिटी देखने मिलती है और उसके बाद में मार्केट ऊपर में उसकी डायरेक्शन ओवरऑल चेंज हो जाती है। तो 2010 में भी सेम रिपीटेशन हुआ था। 2015 का भी फॉल हम देखते हैं तो वहाँ पे भी 3 किस्तों में डिक्लाइनिंग मोमेंटम रही हुई थी। तीसरा फॉल कंपेरेटिवली ज़्यादा पेनफुल रहा हुआ था और उसके बाद में हमें रिकवरी देखने मिली हुई थी। तो ये 3 चार्ट हिस्ट्री में बने हुए थे, जबकि इसके प्रायर साइड काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी और उसके बाद में कैसे मार्केट ने अपनी नेगेटिविटी मोमेंटम को अनफोल्ड किया हुआ है। तो वही सेम रिपीटेशन हमें इस पर्टिकुलर करंट पर्सपेक्टिव में देखने मिल रहा है। ये अभी का करंट का चार्ट है जो अक्टूबर 2021 से हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली थी और अभी तक वो मोमेंटम बरकरार है। तो यहाँ पे हमें 3 फॉल देखने मिले हुए हैं। हमें इस तीसरे फॉल के दौरान हम यहाँ पे चल रहे हैं। इंटेंसिटी वाइज हम देखते हैं तो पहला फॉल था अराउंड 12%, दूसरा फॉल था अराउंड 15% और थर्ड फॉल अभी तक हमने 16% के अराउंड हमें देखने मिला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई स्टेबिलिटी या कोई रिवर्सल साइन हमें देखने नहीं मिले हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों का इन्फ्लुएंस क्या होता है, क्या टेक अवे हो सकता है इस पर्टिकुलर चार्ट का, मार्केट के आने वाले टाइम के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट। निफ्टी अपने तीसरे पड़ाव में है और इस तीसरे पड़ाव के डिक्लाइनिंग के साथ वो एक मूविंग एवरेज के यहाँ पे आ चुका है। ये मूविंग एवरेज एक पोजिशनल मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछले हिस्टोरिकल 6 बार में से 5 बार मार्केट ने इस लेवल के अराउंड और इस स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज के अराउंड काफ़ी अच्छा बाउंस दिया। सो दैट इज 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, काफ़ी अच्छा बाउंस देखने मिला हुआ है। एक टाइम यहाँ पे कोविड के टाइम यहाँ पे हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली थी। तो मार्केट एग्जैक्टली अभी इसी मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लेवल ले रहा है। ये हिस्ट्री 2016 से चल रही है। सो ऑलमोस्ट 4 to 4.5 ईयर से ये मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है। लेकिन 2016 के पहले अगर हम मार्केट की हिस्ट्री को देखते हैं तो काफ़ी बार वैसे भी हुआ है कि मार्केट ने इस मूविंग एवरेज के नीचे भी गया हुआ है। सो काफ़ी बार मार्केट ने 6-7%, 10% की इस मूविंग एवरेज के नीचे की डिक्लाइन मोमेंटम दी हुई है। तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं या तो फिर मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेना होता है तो इस मूविंग एवरेज के टच करके इट हैज़ टू बाउंस ऑन द हाई साइड, या फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है एंड व्हेन द प्राइस कम्स बैक और मूव्स अबाउट दैट मूविंग एवरेज, तो हम एक बार के लिए बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट इन बॉटम फॉर्मेशन इज हैपनिंग एंड प्राइसेस आर पिकिंग अप इट्स मोमेंटम ऑन द हायर साइड। तो ये एक मूविंग एवरेज के पर्सपेक्टिव से हमने देखा हुआ है। सेकेंडली, मार्केट फिर से फ्रॉम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव, लाइंस के पर्सपेक्टिव में एक सपोर्ट लेवल पे है जो कि पहले का टॉप बना हुआ था। तो मार्केट ने अराउंड उसी लेवल पे ही चल रहा है, दैट इज़ इन 15,300 15,000 लेवल के अराउंड। और लेकिन अभी हमें कोई रिवर्सल साइन देखने नहीं मिली हुई है। ये एक करंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर ज़्यादा वीकनेस देखने मिलती है तो नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट निफ्टी का ये एक टर्निंग पॉइंट बनता है जो कि एक इंसेप्शन पॉइंट ऑफ फॉल पहले का बना हुआ था। इस पर्टिकुलर जोन में अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बॉटम कोविड लो से रिसेंट हाई तक, हम यहाँ पे बॉटम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल पे कुछ 14,300 के लेवल के यहाँ पे ही देखने मिलता है।
तो ये एक करंट लेवल काफ़ी सपोर्ट लेवल है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन देखने नहीं मिली है। अगर यहाँ से कुछ ज़्यादा ही वीकनेस देखने मिलती है तो चांसेस है कि इंडेक्स का बेस 14,500 से लेके 14,100 के बीच में हमें देखने मिले। सो दिस आर द पोटेंशियल लेवल्स फॉर कमिंग टाइम। एट फुलरन एकेडमी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को ज़्यादा फोकस करते हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम एक डेटा प्रिपेयर करते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो लेट्स से कि ये जो पर्टिकुलर फॉल हम देख रहे हैं वो 4 अप्रैल से हम देख रहे थे, जबकि मार्केट का लेवल कुछ 18,000 का लेवल था, और लास्ट फ्राइडे मार्केट ने अपना लो बनाया हुआ था कुछ 15,300 के अराउंड। तो ये 15% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम है। ये डिक्लाइनिंग मोमेंटम हम लास्ट 52 ट्रेडिंग सेशन से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि मार्केट की निफ्टी की ओवरऑल 50% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम रही हुई है, जबकि ऑटोमोबाइल स्टॉक ऑन द इक्विवेलेंट बेसिस सिर्फ 4% से ही नीचे गिरे हुए हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक सिर्फ 7% से ही नीचे गिरे हुए हैं। सो उनका फॉल लेस देन द मार्केट के फॉल के कंपेयर में रहा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहाँ ना कहाँ पे ये सारे स्टॉक सेक्टर में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड मार्केट 15% से डाउन है, तो हम वीकेस्ट सेक्टर हम देखते हैं तो आईटी सेक्टर जबकि 27% से डाउन है, मीडिया मेटल स्टॉक्स 26-27% से डाउन है। तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि इन दिस पर्टिकुलर मूव कौन से सेक्टर ने कंपेरेटिवली आउट परफॉर्म किया हुआ है, कौन से सेक्टर ने कंपेरेटिवली अंडर परफॉर्म किया हुआ है। नाउ ये एक आपका ब्रॉडर सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस हो जाता है। नाउ लेट्स से कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है और आईटी स्टॉक्स एक काफ़ी एक्सट्रीम डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिए हुए हैं। तो जब भी कुछ बाउंस बैक इंटरमीडिएट बाउंस बैक हम देखते हैं तो जो हाईली बिटन डाउन स्टॉक होते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ बाउंस देखने मिलते हैं। तो आईटी सेक्टर 27% से माइनस में रहा हुआ है ऑन इक्विवेलेंट बेसिस पे। नाउ आई एम कीन टू अंडरस्टैंड दैट कि विद इन द आईटी सेक्टर कौन से स्टॉक ने कंपेरेटिवली आउट परफॉर्म किया है, कौन से स्टॉक ने कंपेरेटिवली अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो इसके लिए मैं अपनी शीट चेंज कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग टू द बेस डेटा, और बेस डेटा में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन किए, तो वहाँ से हमने आईटी सेक्टर का हमने सिलेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मार्केट का फॉल 15% था, आईटी सेक्टर ओवरऑल एज ए 27% फॉल था, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, लेट्स से कि टाटा एलेक्सी स्टॉक है जिसकी डिक्लाइनिंग मोमेंटम 13% ही रही हुई है, सोनाटा सॉफ्टवेयर जिसकी मोमेंटम 14% डाउन ही रही हुई है, टीसीएस वन ऑफ द लीडिंग कंपनी उसकी भी परफॉर्मेंस मार्केट से कम रही हुई है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर जब भी 27% माइनस में था तो इसका फॉल कंपेरेटिवली कम रहा हुआ है, दैट इज इन 18%। तो हमें विद इन द वीकेस्ट सेक्टर कौन से स्टॉक का कंपेरेटिवली फॉल लेस रहा हुआ है, कम रहा हुआ है, वो हमें इस पर्टिकुलर शीट से देखने मिल सकते हैं। ये शीट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो यू कैन सी, यू कैन डू द मोर डिटेलिंग इन दिस। स्टॉक ऑफ द वीक में हम डिस्कस कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज। वाई पीआई इंडस्ट्रीज? बिकॉज हमने एक्चुअल शीट में देखा हुआ है कि इन दिस पर्टिकुलर रिसेंट फॉल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड सेक्टर की फॉल कंपेरेटिवली मार्केट से कम रहा हुआ है। सो फ्रॉम दैट वी आर सिलेक्टिंग वन स्टॉक एंड दैट इज इन पीआई इंडस्ट्रीज। सो इन पीआई इंडस्ट्रीज व्हाट वी हैव सीन इज दैट कि ऑन अ मंथली चार्ट एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की यहाँ पे प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया हुआ है। मार्केट काफ़ी डिक्लाइनिंग मोमेंटम में है, लेकिन स्टॉक एक बेस बना रहा है, दैट इज इन फर्स्ट थिंग ऑन द मंथली चार्ट फ्रॉम अ ब्रॉडर स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव। और दूसरी बात ये है कि पिछले 10 साल में जब भी ये स्टॉक ने करेक्ट किया हुआ है तो मैक्सिमम स्टॉक के इंटेंसिटी ऑफ फॉल कहाँ ना कहाँ पे 35 to 40% के अराउंड का रहा हुआ है। तो इस बार भी जो भी मार्केट का करंट फॉल मिला हमें देखने मिला हुआ है, दैट हैज़ हैपन टू बी अराउंड 34%। तो फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ फॉल परस्पेक्टिव भी इंडेक्स स्टॉक अपने एक मैच्योरिटी ऑफ लेवल के यहाँ पे आ रहा है, जो इसकी नॉर्मली एक फॉल रहती है। चार्ट स्पेसिफिकली हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं। तो ऑन वीकली चार्ट जो इसके रिसेंट बॉटम हमने देखे मिले हुए हैं, मार्केट की लो है, लो सीक्वेंस चालू है, लेकिन स्टॉक अपना एक बेस बना रहा है सपोर्ट लेवल के यहाँ पे। सो ये जो है कि पहले के अपने रेजिस्टेंस लेवल थे वो अभी काफ़ी टाइम से एज ए सपोर्ट लेवल काम कर रहे हैं, जो कि 2400 के अराउंड के लेवल हैं। ऑन अ डेली चार्ट देयर इज एन ऑनगोइंग वीकनेस इज दैट, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग लेवल इस स्टॉक के लिए ये एक सपोर्ट बैंड रह सकता है, जो हालांकि मार्केट का प्राइस 2473 के यहाँ पे चल रहा है, बट वी नीड टू सी दैट कि इस सपोर्ट लेवल के यहाँ पे प्राइस में कुछ कंफर्मेशन पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिलती है। इफ दैट डेवलपमेंट इज हैपनिंग, सो 2370 के नीचे वी कैन सेट आवर स्टॉप लॉस and first target can be around this level, that is a 2600 level, and second target can be around at a 2700 to 2750 level। तो पीआई इंडस्ट्रीज को इन दिस पर्टिकुलर रेंज 2430 से लेके 2380 की रेंज में हम देख सकते हैं विद इन ड्यू कंफर्मेशन एक पॉजिटिव साइड पे देयर कैन बी बाय अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस बिलो 2370 लेवल और 2600
फर्स्ट टारगेट 2700 से 2750, दैट इज फॉर द सेकंड टारगेट. Whatever the discussion that we did on the market, sector and stock specific, that is all for the educational purpose only. Thank you so much.